शब्द है आचार्य जी। मेरे साथ मिलकर के बोलिए। एक बार कमर को सीधी कर लें, प्राणायाम की विधि से। नमो भगवते मसी तुमेन पिता वसो तुम माता शतक्रतो बहुविते अधादये सुन्नमीमहि। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सम्मान के पात्र आर्य जगत के सुविख्यात वचनोपदेशक योग्य वक्ता सम्माननीय पंडित योगेश दत्त आर्य जी, सम्मान्य धर्माचार्य आदरणीय आचार्य सुरेश जी शास्त्री, भिन्न भिन्न समाजों से पधारे सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण, आर्य समाज जींद शहर के सम्मान्य प्रधान श्रीमान मास्टर राजवीर आर्य जी, सम्मानीय मंत्री आदरणीय बहन विनीता आर्य जी, सम्मान्य कोषाध्यक्ष भाई नरेश कुमार आर्य जी, समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण सदस्यगण, सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, सेवा सत्कार सम्मान के योग्य माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अभी आपने बहुत सुंदर बातों को सुना और एक विशेष बात आपने सुनी कि हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि मनुष्य के जन्म लेने के कोई ना कोई उद्देश्य तो होंगे ही। जितने पशु पक्षी आदि हैं वो सब भोग योनि कहलाते हैं। वो केवल भोग कर रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य के सामने लक्ष्य है और मनुष्य के सामने दो बड़े उद्देश्य हैं जिनको दर्शनकारों ने ऐहिक और पारलौकिक कहा। ऐहिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति, और इन दोनों उन्नतियों को जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसी को धर्म कहा। यह तो हृदय मिश्रे सिद्धि सह धर्म, जिसके द्वारा इस संसार में हमारी उन्नति हो जाए। बेटा एकदम सीधे बैठे, उन्नति के साधन भी बता रहे थे ना, और उन्नति होते होते इस साधना के मार्ग पर चलते चलते निश्रेय सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। इन्हें दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सबको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। उसी के लिए परमात्मा ने शरीर रूपी साधन हमें दिया है। अन्य जितने भी साधन हैं मनुष्य के शरीर को छोड़ करके, बाकी एक भी ऐसा शरीर नहीं है, एक भी ऐसा साधन नहीं है जो दोनों प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करा सके।
और जीव बिना शरीर के कोई कर्म कर नहीं सकता, न भोग भोग सकता, न मुक्ति प्राप्त कर सकता, न संसारिक उन्नति कर सकता। आप जरा बहुत लंबी दृष्टि दौड़ा लो कि असंख्यात योनियां हैं दुनिया में, असंख्यात, जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। 84 लाख किसने लिख दी वो भी बड़ी बात है, किसी ने लिखी बेचारे भले आदमी ने, लेकिन 84 लाख केवल होंगे, पक्की बात थोड़ी है। क्यों आचार्य, ये पक्की बात तो नहीं है ना। असंख्यात, असंख्य योनियां हैं, चींटी से हाथी तक, और ऐसे ऐसे जीव हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते। और भगवान की कारीगरी गजब की यह है कि इतने सूक्ष्म जीवों के भीतर दिल भी बनाया, आंखें भी बनाई, खाने के साधन भी बनाए, नस नाड़े बनाए, कितनी बारीकी उसका शरीर रचा भगवान ने। इसलिए कह रहे थे ना, ये जो काव्य है ना परमात्मा का, इस काव्य को देख करके ही उसकी याद आती है। इसलिए वेद में कहा ना, पश्च देवस्य काव्य अंति संतम न जातियंती संतम न पश्यति। ये कहा, भगवान से पूछा एक भक्त ने, भगवान मैं तुझे कैसे जानूं कि तू है। महर्षि जाने स्वामी जी महाराज ने जब कहा ईश्वर निराकार है, तो कुछ ने कहा कैसे जाने कि परमात्मा है भी या नहीं। तो ऋषि ने कहा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। यहाँ प्रत्यक्ष ही नहीं कहा, आदि भी लगाया। आदि मैंने अनुमान आदि, शब्द आदि। तो जो 8 प्रमाण है उनसे जाने। फिर योग दर्शन वाले बोले 8 जाते हैं, 3 से जान लो। महर्षि पतंजलि ने कहा कि 8 बद ज्यादा भारी लगते हो तो 3 से भी जान सकते हो आप, और 3 में मानो सारे आ जाएंगे। तो वह प्रत्यक्ष आदि मैंने प्रत्यक्ष अनुमान आदि। तो कहा कि देखो ईश्वर को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना जाता है, प्रमाणों से जाना जाता है किसी भी चीज को। तो कैसे जाने, बोले रचना से रचनाकार को जान लो, ये अनुमान प्रमाण है। रचना से बोलो रचनाकार को जानना, किसी वस्तु को देखने पर उसके बनाने वाले को जानना। जैसे आपने ये बालक देखा और बालक के माता पिता नहीं देखे, तो आप क्या कहोगे, बालक है तो जरा बोलो जोर से, माता पिता भी हैं। अच्छा, एक तो ये हुआ। इसे कहते हैं कार्य को देख के कर्ता का अनुमान लगाना। एक है बारिश, पानी भरा हुआ है, तब क्या कहोगे यहाँ पर बारिश हुई है, दोनों एक जैसे हुए। एक है बहुत धूप पड़ रही है, तो आप क्या कहोगे, आज गर्मी बहुत है, बारिश बोलो होगी। या बादल आ रहे हैं, तो बादलों को देख के किसका अनुमान होता है जी। इस प्रकार से अनुमान प्रमाण से किन्हीं किन्हीं बातों की सिद्धि होती है। अब जब आप सारे जगत को देखते हो और जगत में रचना को देखते हो, तो रचना बिना रचनाकार के तो हो नहीं सकती। अच्छा, किसी वैज्ञानिक ने आज तक दावा किया कि मैंने सूर्य बनाया, जोर से बताओ। किसी वैज्ञानिक करता रहे, पागलपन की बात है। किसी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि मैंने चंद्रमा बनाया, या किसी ने कहा कि मैंने मनुष्यों के, जीवों के, जंतुओं के शरीर बनाए। वैज्ञानिक खोज करने में लगे। अर्थ यह है कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जगत में जो जीव ने नहीं बनाई, अर्थात जीव की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है बोलो, जो जीव की रचना नहीं है वो परमात्मा की रचना। रचना संसार में 2 की दिखाई देती है। एक तो जीव की रचना, इसको जैवी रचना कहते हैं, और एक ईश्वर की रचना है। देख लो, जैसे आप सब जने इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने रोटी बनाई, तो रोटी किसकी रचना है जी, आपकी रचना है। और गेहूं आपकी रचना नहीं है। अच्छा, जैसे ये लकड़ी से आपने कुर्सी बना ली, मेज बना ली, ये जीव की रचना है, पर लकड़ी उसकी रचना नहीं है। सोने का आभूषण वर्मा जी ने बना दिए, परंतु सोना बोलो वर्मा जी की रचना नहीं है। पांचाल जी ने
बना दिए लोहे के बहुत सारे हथियार औजार, परंतु लोहा उसकी रचना बोलो नहीं है। सीधा अर्थ है एक रचना परमात्मा की, दूसरी रचना। और एक बात और बता दे, जीव अपनी रचना बिना दूसरों की सहायता के नहीं कर सकता। उसको रचना करने के लिए अनेकों की सहायता बोलो लेनी पड़ती है, पर परमात्मा सृष्टि की रचना करने में किसी की सहायता नहीं लेता। उसी ने उसका नाम सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उसे किसी से ना ज्ञान लेना पड़ा, ना किसी से सहायता लेनी पड़ी, बस प्रकृति ली और उससे रचना कर दी। लेकिन जीव को अपनी रचना करने के लिए ज्ञान भी चाहिए और बोलो बनाने के लिए सामग्री भी चाहिए। इसलिए रचना को देखने से सीधा सीधा रचनाकार का बोध होता है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परमात्मा का बोध होता है जगत को देखने से। इस जगत को परमात्मा काव्य कहा। परमात्मा के दो प्रकार के काव्य हैं। एक तो है उसका काव्य ये सृष्टि, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, और एक दूसरा काव्य उसका वेद। जैसे आपने पढ़ा होगा श्रव्य दो काव्य, दो प्रकार के श्रव्य और दृश्य। दृश्य काव्य माने जगत और श्रव्य काव्य माने वेद। अर्थात वेद की रचना और ब्रह्मांड की रचना करने की ताकत, करने का सामर्थ्य जिसके भीतर है उसी का नाम परमात्मा। तो उस ईश्वर को जानने, उस ईश्वर ने जो रचना की है, उस रचना में जब जीवों को शरीर दिए परमात्मा ने, तो उनके कर्मों के आधार पर दो प्रकार के शरीर दिए। एक भोग योनि और दूसरी बोलो कर्म योनि। अब ध्यान देना, परमात्मा किसी को व्यर्थ में शरीर नहीं देता कि बिना बात कैसे दे दिया। जब जीव के पाप और पुण्य परमात्मा की न्याय तुला पर बराबर हो जाते हैं, तब परमात्मा जीव को मनुष्य का शरीर देता है। हमारे पाप और पुण्य बराबर हुए होंगे, हम मनुष्य बन गए। जिनके नहीं हुए भोग रहे हैं। और पाप पुण्य में भी एक बात और जानंद कह रहे हैं, यदि पाप परिमाण में भारी हो जाएं, संख्या में बराबर रहने पर भी, फिर मनुष्य में भी उत्तम मनुष्य का जन्म मिलता है। और परिमाण में पाप पुण्य भारी हो जाए तो, और पाप भारी हो जाए तो शरीर तो मनुष्य का मिलेगा ही। पर आप देख लो कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनको वेद से वो मतलब ही नहीं, जिनको धर्म से मतलब नहीं, जो पैदा हुए खाया पिया और सो गए, जो सुबह उठते ही शराब की बोतल में डूब जाते हैं, अथवा नालियों में पड़े रहते हैं पी करके, अथवा फुटपाथ पर ही जिनका जीवन बीत जाता है। उन्हें ना धर्म से लेना देना, ना कर्म से लेना देना। अच्छा, मनुष्य तो वो भी है कि नहीं, पर वो ठीक ऐसी ही योनियां हैं, वो ठीक ऐसे ही शरीर हैं कि पाप और पुण्य तो बराबर हो गए, पर पाप भारी रहे और पुण्य बोलो कमजोर रहे। इसका मतलब आपके पुण्य भारी रहे होंगे, ठीक है कि नहीं? आपके पुण्य क्या रहे होंगे बोलो जोर से, भारी रहे होंगे, और पाप कमजोर रहे होंगे। तो आपने मनुष्य का जन्म भी लिया और बढ़िया बात सुनने का अवसर भी आपको मिल रहा है। इसलिए आपको तो ज्यादा परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। आपको तो निरंतर ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए, परमात्मा ने अच्छे परिवारों में जन्म दिया, अच्छे घरों में पैदा हुए, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, और सबसे बड़ी बात यह है परमात्मा की वाणी वेद को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? और आपको चिंतन करने की शक्ति परमात्मा ने दिया, विचार भी करते हो। इसलिए सब पुण्यों का परिणाम है। तो जो भी शरीर मिलता है अथवा भोग मिलता है, वो बिना जीव के किए गए कर्म के बिना नहीं मिलता। इसलिए यहाँ जीव जो जो कर्म करता रहता है, परमात्मा उसको फल देता रहता है। और ये जो हमारे कर्म है ना, ये एक जन्म के भी नहीं, दो जन्म के भी नहीं, और क्या है बोलो, जन्म जन्मांतर। अर्थ क्या बना? अर्थ ये बना, जैसे जीव अनादि है वैसे ही प्रवाह से उसके कर्म भी अनादि है। प्रवाह से जैसे परमात्मा अनादि, जीव अनादि, प्रकृति भी अनादि, ये तो अनादि है ही, पर ये सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है। जो जो भी सृष्टि में है वो सब है तो
समाप्त होने वाला, परंतु क्रम की दृष्टि से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जैसे आती जाएगी वैसे प्रवाह से सृष्टि तो अनादि रहेगी, परंतु काल क्रम से शादी भी रहेगी। शादी का अर्थ है, सुनो ध्यान से, शादी का अर्थ है सृष्टि के बनने का समय, रहने का समय और समाप्त होने का समय, उसे कहते हैं शादी। शादी मैंने आदि और अंत वाली, जैसे आदि और अंत वाली मैंने शादी, और जो आदि और अंत से रहित है वो है अनादि। जिसका आदि उसका अंत, जिसका आदि नहीं बोलो उसका अंत भी। अंत किसका होगा? जिसका आदि, और जिसका आदि नहीं तो बोलो क्या आत्मा का आदि है? जोर से बोलो, उसका अंत भी नहीं। क्या परमात्मा का आदि है? उसका अंत भी नहीं। क्या प्रकृति का आदि है? उसका अंत भी नहीं। जिसका आदि नहीं उसका बोलो अंत भी, अर्थात जो बनता नहीं बिगड़ता भी नहीं। तो बनता क्या है फिर? तो बनता तो इस प्रकृति से परमात्मा सृष्टि को रचता है, बनाता है, और जिसको बनाता है वो नष्ट होती है, इसलिए उसको कहा शादी। काल क्रम से शादी, अर्थात सृष्टि बनी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक रहेगी। रहने के बाद फिर क्या हो जाएगी बोलो? अपने मूल में माने परमाणु में चली जाएगी, प्रकृति में जहाँ से निकली वहीं से चली जाएगी। फिर इतने वर्षों का प्रलय हो जाएगा। परमात्मा प्रकृति और जीवों को अपने मध्य में लेकर के रखेगा। जीव सुषुप्ति अवस्था में रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब क्या है? बिना शरीर के जीव कोई कर्म। अब ध्यान देना, अब हमने कितनी बार जन्म लिए होंगे इसका अंदाजा लगा सकते हो? जो जिसका अनुमान लगा सकते हो। जब हम अनादि है तो कितनी बार जन्म लिए होंगे? जरा सोच के देखो एक बार। अनादि मैंने कब से? पता नहीं। जब से दुनिया बने तब से नहीं, उससे भी पहले। अच्छा तो क्या हम 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से पहले बोले? हम उससे पहले। कब से? बोले पता नहीं। कब तक रहेंगे? क्योंकि हम अनादि हैं तो सदा से और सदा ही रहेंगे। और परमात्मा कब से? सदा से। कब तक रहेगा? सदा। प्रकृति भी सदा रहेगी पर संसार सदा नहीं रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ये सृष्टि है, इसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन। क्या कहते हैं बोलो? ब्रह्मा का दिन। अच्छा, ब्रह्मा बड़ा है कि छोटा? ब्रह्मा बड़ा, उसका दिन भी बड़ा। हम छोटे, हमारा दिन भी बोलो छोटा। हमारा दिन तो 12 घंटे में पूरा हो जाता है, और ब्रह्मा का दिन कब पूरा होता है जी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएं। एक चतुर्युगी में 4 युग, और चतुर्युगी 1000 बीत जाएं। चारों युग की संख्या जोड़ लो, उसको फिर 1000 से गुणा करो, उस संख्या आएगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतने वर्ष का परमात्मा का दिन, इतने दिन तक सृष्टि रहेगी। और इतने दिन तक फिर क्या रहेगा बोलो? जैसा परमात्मा का दिन बढ़ा वैसे उसकी रात बढ़ी। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। जैसे आपका जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी बोलो रात। अच्छा ध्यान देना, रात के बाद क्या आता है? दिन। दिन के बाद क्या आती है? ये निरंतर है कि कभी एक आध दिन छोड़ के हो जाती है? जोर से बोलो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद निरंतर चलते रहते हैं, इसी प्रकार से सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद शक्ति निरंतर होती रहती है। कब से हो रही है बोले? पता नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कभी सृष्टि प्रारंभ हुई होगी, ऐसा नहीं कह सकते कभी प्रकृति बनी होगी। क्यों? क्योंकि ये निरंतर चल रही है, और जब निरंतर चल रही तो हमारे कर्म भी बोलो और भोग भी बोलो। इसलिए कहा प्रवाह से, जैसे जीवात्मा जैसे अनादि है वैसे प्रवाह से उसके कर्म भी, कर्मों के संस्कार और फल भी बोलो क्या हो रहे हैं? अनादित्व लिए हुए। आपने कितने कितने कर्म, मैं तो कभी भी सोचता हूँ कि हम में से प्रत्येक जीवात्मा मुक्ति में भी कभी न कभी रही होगी। जरा आप सोच के देखो इस बात। चूंकि हम अनादि हैं तो कभी ना कभी तो बोलो, उसके संस्कार भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे। इसीलिए हमारी ईश्वर की ओर बढ़ने की इच्छा, क्योंकि हमने कभी उसका अनुभव। अच्छा, आपके दुख से क्यों डरता है?
मृत्यु से क्यों डरता है? मृत्यु से क्योंकि बहुत बार मर के मृत्यु का दुख देख लिया, अनुभव कर लिया। जैसे किसी बच्चे की उंगली छोटे से बच्चे की आग में लग जाए एक बार, तो दोबारा बोलो, उसे याद रहे कि मेरी उंगली आग में लगने से जलती है। अग्नि क्या करती है? आचार्य जी जलाती है। वैसे जीव को बार बार अनुभव हो रहा है कि मृत्यु, इसीलिए इसको मृत्यु को भी देखो, दुनिया में अनेकों दुख हैं पर मृत्यु से बड़ा दुख नहीं है। अच्छा, व्यक्ति रोगी पड़ा है, सुनो ध्यान से, रोगी, और क्या कहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, और कहते हो जहरीला इंजेक्शन लगा दे, ना जी ना, बिल्कुल ही दवाई खा लूंगा इससे अच्छा। इसका मतलब क्या है बोलो? मृत्यु का भय है कि नहीं? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? इसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अभिनिवेश कष्ट। अभिनिवेश कष्ट कहते हैं, अभिनिवेश काश को। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। अच्छा, मृत्यु का भय केवल आपको, मनुष्य को ही है या दुनिया में सबको है? इसके लिखा योग दर्शन है, सब रस वायु है, सबके भीतर एक जैसा। उतना ही दुख आपको, उतना दुख दूसरे को। जीव जंतु कोई मरना नहीं चाहता। एक बार दलाई लामा ने लिखा अपने संस्मरण में, दलाई लामा वो बौद्ध गुरु हैं, तो बोले कि मैं धर्मशाला हिमाचल में एक जगह है जहाँ बौद्धों का वो स्थान बना हुआ, तो धर्मशाला से मैं दिल्ली जा रहा था बाइक कार से जा रहा था। तो उससे पहले, उस घटना से पहले मैं मांस खा लेता था, उन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन जैसे ही मैं जा रहा था तो रास्ते में, सुबह का समय था, मैं 4 बजे निकल गया, तो रास्ते में जब लाइट पड़ती गाड़ी की तो जीव जंतु जितने आते, खरगोश बीच में आ गया या भेड़िया, ये सियार आ गया, कोई भी जानवर आया, तो वो मैंने ध्यान से देखा, प्रत्येक जीव जान बचाने के लिए भाग रहा था। कोई कार के नीचे आने को तैयार है? जरा बोलो, आप भी देखते होंगे, बिल्ली कुत्ता जो भी आ जाए जान बचाने के लिए भागता है। बोले मैं दिल्ली तक, ये घटना कई बार मेरे सामने हुई, और दिल्ली तक आते आते मैंने निर्णय ले लिया कि जैसे मुझे अपने शरीर से प्रेम है, जैसे मुझे कोई मारे मुझे कष्ट होता है, वैसे दूसरे को भी पीड़ा होती है। उस दिन से मैंने मांस खाना छोड़ दिया। इसका मतलब ये मृत्यु का भय सब लोगों में समान रूप से होता है, समान रूप से, सब जीवों में, सब रसवाई सब जीवों में समान रूप से। लेकिन एक बात, तो इस मृत्यु के भय से, इस मृत्यु के बंधन से केवल मनुष्य ही छूट सकता है। कितना बड़ा पवित्र शरीर आपको भगवान ने दिया, आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी जीव को ताकत नहीं दी कि मृत्यु के भय से बच जाए, लेकिन आपको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसा शरीर दिया है, ऐसा जीवन दिया है कि आप यदि ठीक शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञानी बन जाओ और मृत्यु के जीवन के रहस्य को जान जाए, तो मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या पहले कोई मुक्त हुआ? कैसे उदाहरण है इतिहास में कि जो दिखाते हैं, पढ़े आपने ऐसे उदाहरण कि वो जीवन मुक्त हो गया, उसको मरने का भय नहीं रहा, मरने का दुख नहीं रहा। तो 2 उदाहरण आपको सुनाता हूं, एक भारत का, एक विदेश का, एक, और दोनों इसी युग के सुनाता हूं, कलयुग के। अभी बिल्कुल 2000 साल के भीतर के सुनाता हूं, ज्यादा पुराने नहीं। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं यूनान में, उनका नाम था सुकरात नाम था उनका, सुकरात। बड़े बड़े दार्शनिक हुए। तो दार्शनिक थे वो, बड़े उपदेश करते थे, उनके उपदेश का तरीका विचित्र था। तो जहां खड़े हुए रोड पे वहीं बोलना शुरू कर दिया। 10-20 आदमी आए तो उनको समझाना शुरू कर दिया। ऐसे थे सुकरात। तो सत्य बात को मतांतरवादी नहीं सुन सकते। ध्यान से एक बात और सुन लेना, मत में और धर्म में अंतर होता है। मत में बुद्धि की स्वतंत्रता नहीं होती, मत में बुद्धि की स्वतंत्रता नहीं होती। धर्म में बुद्धि क्या होती है बोलो? स्वतंत्रता होती। मत में स्वतंत्र चिंतन नहीं रहता। इसलिए जितने भी मत हैं उनमें व्यक्ति स्वतंत्रता से चिंतन जिस दिन करेगा उस दिन मत में नहीं रह पाएगा। ये हमारी गारंटी है। दोबारा फिर समझ लो, जितने मत हैं, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पौराणिक हो, सुन लो,
यहूदी हो, पारसी हो, सिख हो, जितने मत हैं, जो मतांतरवादी हैं, जो मतों को मानते हैं, उन मत के मानने में एक संकट जरूर होगा कि यदि मत के मानने वाले व्यक्ति ने मत की बात सुनकर के अपनी बुद्धि लगा के मत में नहीं रह सकता। जैसे कल बता रहे थे ना, जैसे खुदा सातवें आसमान पर रहता है, ये कौन कहता है? इस्लाम कहता है। यदि बुद्धि लगाओ तो क्या परिणाम होगा? कैसे रहता होगा, कहाँ बैठता होगा, कैसे रंग का होगा, आसमान सातवां है भी कि नहीं? अच्छा, वो तो ये बुद्धि लगाने पर आप इस्लाम में रह सकते हो? जोर से बताओ। अच्छा, ये कहा मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है, कुरान खुदा इल्हाम है, बुद्धि लगाओगे रह सकते हो इस्लाम में? इस्लाम में नहीं रह सकते, काफिर हो जाओगे। नहीं या तो अपने आप छोड़ भागो या वो छुड़वा देंगे, उन देश छोड़ के भागना पड़ेगा सलमान रश्दी की तरह। मत में नहीं रह सकते। ऐसे ही आप पुराणिक मत में बुद्धि लगाओ, गणेश की उत्पत्ति पर बुद्धि लगाओ, रह पाओगे? बोलो। आप और देख लो, भागवत पुराण में आप गोकर्ण की उत्पत्ति पर बुद्धि लगाओ। गाय से पैदा हुआ गोकर्ण, कान थे उसको। यदि इन कथाओं में आप जरा सी बुद्धि लगा दोगे तो आप उस ग्रंथ को मानने वाले बोलो रह नहीं सकते। बात समझ में आ रही? ऐसी किसी मत में लगा लो, ईसाई में लगा लो, जो मत है ना, जो व्यक्तियों ने चलाए, उन मत में जहां अपने बुद्धि का प्रयोग किया, आप मत में नहीं रह सकते। और धर्म वह है जहां बुद्धि के द्वारा बिना काम चलेगा नहीं, या बुद्धि लगानी पड़ेगी और वहां बुद्धि का प्रयोग। इसलिए बहुत कथावाचक क्या कहते हैं, जब कथा में आओ बुद्धि को बोलो कहाँ छोड़ करके आओ जहाँ चप्पल उतारते हो। अच्छा, बोलते नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं बुद्धि को लेके हमारे यहाँ नहीं आना, बुद्धि लगा दोगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। बुद्धि लगाई, आपने प्रश्न किया, बुद्धि लगाई, धंधा चौपट। और कभी कभी तो बड़े बड़े आचार्य छोटे छोटे बच्चों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। एक लड़की ने एक दिन पूछ लिया एक बड़े आचार्य से, बोले जो शिव जी पर दूध व्यर्थ जाता है, इसे क्यों चढ़ाएं व्यर्थ, इसे पिला देना? उत्तर नहीं दे पाए, क्यों? सत्य कहने की हिम्मत नहीं है और घोर मोर करना पड़ता है। इसलिए मत मतांतर में यही दिक्कत है। जो जितने मत मतांतर हैं, जो मत चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे राधा स्वामी हो, उस मत के खिलाफ नहीं जा सकते। यदि शंका करोगे तो वहां रह नहीं पाओगे। अब ये ब्रह्म कुमारी नया मत चल पड़ा, इसकी तो बड़ी विचित्र लीला सारी। ये कहते हैं कि सृष्टि 1200 साल में निमट जाती है। ये कहते हैं कलयुग खत्म होने वाला, सतयुग आने वाला है। ये कहते हैं परमात्मा किसी लोग एक स्थान पर रहता है। ये कहते हैं कि ये जो गीता है कृष्ण ने नहीं कही, ये तो बाबा लेखराज ने कही शिव जी बन करके। इनकी विचित्र लीला, ये सारे चार्ट दिखाते हैं झूठे, लोग फंस जाते हैं। ये कहते हैं कि सब दुनिया भाई बहन ही है। उन्होंने घर बिगाड़ दिए लोगों के। भाई बहन कैसे हो जाएंगे? बोले एक परमात्मा की संतान, इससे भाई बहन कैसे हो जाएंगे? अरे मैथुन सृष्टि थी वो तो, उसमें मैथुन खाई कहाँ? मैथुन तो मैथुन सृष्टि में आके बना। जिनको इतना पता नहीं है वो धर्म के ठेकेदार बने बैठे। और आजकल कोई दुकान खोलो सबकी चल जाती है। तबीज बेचने वालों की बोलो चल जाती। और हरियाणा में जल्दी चले। हरियाणा में तो जितने गुरु है वो तो ज्यादातर कहाँ के हैं जी? जोर से बोलो, रामपाल महाराज। हाँ देखो, धनधन सदगुरु वाला भी हरियाणा में। लोग पता नहीं तो कैसे इनके चक्कर में कैसे है। तो हरियाणा के लोग बढ़िया, पर भोलेपन में आके पता चक्कर में आ जाते। चक्कर में सारी दुनिया आ रही है, हरियाणा को अलग से थोड़ा ही है। हाँ, सारे के सारे ऐसे मत। अच्छा, यदि ने सच्ची बात कहे तो बुरी लगती है, क्योंकि सत्य को ग्रहण करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। और झूठ में क्या लगता है? बस एक बार गुरुजी ऐसे झूठ फैला तो बोले गुरुजी के चरणों तक पहुंच गए, तुम्हारी मुक्ति हो गई। इतना आसान काम है मुक्ति का। जिन्होंने ईश्वर को जान लिया, आत्मसात कर लिया, मृत्यु के जीवन के रहस्य को जान लिया, ऐसे लोग दुनिया में बिरले ही होते हैं। तो दो उदाहरण आपको दे रहा हूं, जिन्होंने केवल मनुष्य ही ऐसा है, मानव ही ऐसा प्राणी है, यदि चाहे तो मृत्यु के बंधन से बोलो
बच सकता है। चुकर वचन कहते हैं ना, उर्वारोप में बंधनान। एक बार बोलो, त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टि। हे प्रभु तुम त्र्यंबक हो। और एक आचार्य तो ऐसा आया, उसके अलग ही अर्थ है। उसने कहा त्र्यंबक का अर्थ है 3 माँ वाला। त्रि मैंने 3, अम मैंने माँ। बोले जिसकी 3 माँ हो उसका नाम त्र्यंबक। सुनो आचार्य जी, कर लो व्याकरण पढ़ दो उससे। और वो सिद्ध करता है 3 माँ वाला तो एक ही है, और रामचंद्र है। उसके 3 माँ, वैसे लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी है, चारों 3 माँ वाले हो गए। कैसे उल्टी बकवास। त्रियंब मैंने तीनों कालों में रहने वाला परमात्मा। हम कहते माँ को, अर्थात जो किसी काल में नष्ट नहीं होता। और उस परमात्मा का यह सारे संसार में चल रहा है। और उसकी यदि की सुगंधी बोलो चारों ओर फैली हुई है। हे प्रभु तेरी सुगंधी चारों ओर फैली हुई है। मैं तेरी सुगंध से सुगंधित होना चाहता हूं। भक्त कहते हैं भगवान मेरी स्थिति कैसी है? उर्वा रूप में बंधना, मैं मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ हूं। उर्वारूप कहते हैं खरबूजे को। ऐसे ही लटका हूं मैं जैसे बेल पर खरबूजा लटका हो, मृत्यु के बेल पर लटका हूं। हम सब क्या हैं बोलो? खरबूजे। किस पर लटक रहे हैं जी? जोर से बोलो, मृत्यु की बेल पर। ऐसा मालूम हम सब क्या है बोलो? बच्चों सीधे बैठ जाओ। हम सब क्या हैं? खरबूजे। किस पर लटक रहे हैं? मृत्यु की बेल पर। अब यदि किसी ने हमें झटके से तोड़ लिया तो टूटने पर दुख होगा, पर छूटने पर दुख जरा बोलो बस जी। मृत्यु में और बंधन में, मृत्यु के बंधन में और मुक्ति में इतना सा अंतर है केवल। एक कच्चा खरबूजा और दूसरा बोलो पक्का खरबूजा। कच्चा खरबूजा तोड़ा जाता है और पक्का खरबूजा बोलो छूट जाता है। इसलिए कहा हम टूटे नहीं, हम क्या हो? छूट जाए। अब छूटे कब? जब पक जाएगा। अच्छा मुझे बोलो, कच्चा खरबूजा छूटता है, पक्का खरबूजा छूटता है? पक्का छूटेगा, पक गया, परिपक्व हो गया। और देखो जब पक्का खरबूजा परिपक्व हो जाता है ना तो सुगंधी से भर जाता है। जैसे खरबूजा पक करके सुगंधी से भर जाता है, ऐसे ही प्रभु मैं साधना के द्वारा तेरे मोक्ष रूपी आनंद की सुगंधी से सुगंधित होकर से कि तेरे आनंद से भर जाऊं, इसी का नाम तो मुक्ति है। तो सुकरात को जब उसने प्रचार किया सत्य का, तो मतांतरवादी तो ठहर नहीं सकते सत्य के सामने। तो ईसाई भी मत है, यहूदी भी मत है, पारसी भी मत है जी, इस्लाम मत है। तो उस समय जो मत था उस समय का, तो उस मतांतरवादी लोगों ने, यहूदियों ने कहा कि इसको फांसी दो, इसको मारो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। राजा विरोध में आ गया और सुकरात को गिरफ्तार कर लिया और एथेंस की जेल में उसको डाल दिया और उसको प्राण दंड की आज्ञा हो गई। और उसका प्राण दंड होने में 4-5 दिन का समय रह गया। सुकरात आनंद में, मजे में, उसे कोई भय नहीं। उस तरह से भोजन करे, उस तरह से अपने संध्या उपासना करे, आराम से रहे जेल में, कोई दिक्कत नहीं। जेल के सब लोग देखें, इसे परसों को मरना है मजे में। तो जिस दिन उसको मरना था उससे 1 दिन पहले रात को उसके शिष्य किस तरह जेल में घुस गए चोरी से, और घुस के बोले कि हम आपको लेने के लिए आए। क्या करोगे ले जा करके? बोले आप जिंदा रहोगे, हमारे साथ रहोगे, उपदेश करोगे हमें, आपका सानिध्य मिलता रहे, गुरु जी हम आपको मरने नहीं देंगे। अच्छा ले तो चलो, पर आप में से कोई गारंटी लो कि मैं यहां से निकलने के बाद मरूंगा नहीं। मैं चलता हूं आपके साथ, निकल जाऊंगा, लेकिन ये गारंटी ले लो कोई सा कि मैं यहां जाने के बाद बोलो मरूंगा नहीं। शिष्य बोले ऐसा तो गुरु जी नहीं हो सकता, मरना तो सबको पड़ता है। अच्छा गारंटी ले लो कि यहां से निकलने के बाद मैं
100 वर्ष बाद मरूंगा, ऐसी गारंटी ले लो। बोले ऐसी भी नहीं ले सकते। चलो अच्छा 2 साल गारंटी ले लो, जोर से बोलो। बोले जब तो कल की भी नहीं है, बोले मरना ही है तो काहे को परेशान कर रहे हो। एक बात कहते सुखरात, मैंने जीवन भर ईश्वर का प्रचार किया, मैंने जीवन भर लोगों को मृत्यु के भय से अभय होने के लिए उपदेश किया, और आज जब मृत्यु मेरे समीप आ रही है मैं उससे भयभीत होकर के भाग जाऊं, इससे बुरी दुर्गति दुनिया में बताओ किसकी हो सकती है। और सुनो, यदि मैं निकल के भागे तो अपयश में जीऊंगा, फिर जिया भी तो अपयश से तो मरना अच्छा है कि नहीं। बोले मुझे भय नहीं है, शिष्य चले आए। अब ध्यान देना, मृत्यु से लड़ने वाला व्यक्ति, मृत्यु जीतने वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो वहां एथेंस में जो तरीका था मारने का उस समय ये था कि जहर का कटोरा भर करके उसको पिलाते थे, जिसको मृत्युदंड देते थे। तो प्रातः काल का समय है, 5 बजे सुकरात नहा धो करके बैठ गए। आज तो भगवान से, आज तो जब पूरा मिलन होगा, बस शरीर का बंधन भी आज समाप्त हो जाएगा, ये बंधन समाप्त होने वाला। आनंद में बैठे और 5 बजे जल्लाद वो कटोरा लेकर के आया। देखो कभी कभी मृत्यु भयभीत होती है। अमृतत्व को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से तो बोलो मृत्यु भयभीत होती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो सुकरात ने जल्दी आ जा, जल्दी आ। अब लड़खड़ा रहे हैं पैर जल्लाद के। आज मृत्यु मानो, मृत्यु का प्रतिनिधि कौन है? जल्लाद। लड़खड़ा, उसने जिंदगी में ऐसा आदमी पहली बार देखा। नहीं तो लोग तो मृत्यु का नाम सुन करके कहीं मरे ही मिलके सुन, जहर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा तो एक्सीडेंट बहुत लोगों ने किया। ऐसे तो बहुत उदाहरण है कि व्यक्ति के बाल बिल्कुल काले थे पर मौत का नाम सुन के सुबह तक कैसे हो गए? सफेद हो गए, बूढ़ा हो गए एकदम जवानी से। इतना भय मृत्यु का, देख लो जीवन में बहुत करते हैं। पर सुकरात आनंद में कहते भैया देर मत कर, जल्दी आ जा जल्दी। और उसके पैर टिक गए। सुकरात उसकी तरफ बढ़ गया। उसने कहा जल्दी खोल ये दरवाजा, जल्दी दे दे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाए पूर्ण परमानंद। जल्दी से ले इसको तो मेरे पास, देर मत करे। और आज जल्लाद घबरा रहा है, आज जल्लाद रो रहा है, मृत्यु का प्रतिनिधि रो रहा है आज। और सुकरात बोलो मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुरा करके एक ही बार में कटोरा हाथ में लेकर के विषपान ऐसे कर लिया जैसे कोई नहीं खा रहा हो। ये तो सुकरात का उदाहरण है। पर जिसकी हम 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसकी कृपा से वेद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके ज्ञान से चारों ओर आज व्यक्ति तर्क की शक्ति को धारण करते हुए मानव उन्नति की ओर लगा हुआ है, ऐसे युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती घर से निकले तो मृत्यु के भय से भयभीत होकर के निकले। हमें भय नहीं है इसलिए हम सोचते भी नहीं है। जिसको भय हो गया ना मृत्यु का, उसने ढूंढने का प्रयास किया। गौतम को भय हुआ बुढ़ापे का, मृत्यु का, तो उसने कहा नहीं मुझे से बचना चाहिए। मूर्ख शंकर को भय हुआ, बहन की मृत्यु हो गई, बहन को खा लिया मौत ने। फिर चाचा की मृत्यु हो गई, चाचा को मौत ने खा लिया। अब मुझे मृत्यु के भय से बचना है। 18 साल का नौजवान इस खोज में लगा कि मुझे मृत्यु के भय से बचना है। किससे पूछा मृत्यु के भय से कैसे बचा जाता है? देखने का योग साधना करने से बचा जाता है। 19 साल की आयु, योग साधना कहाँ की जाती है? बोले कोई योगी लोग कराते हैं इसको। तो हमारे आसपास कोई योगी है, बोले श्याला गांव है पास में, वहां रहता है योगी। उसके पास जाने लगे, जो वो जानता था थोड़ा बहुत सिखाने लगा।
उसने कहा पूर्ण वैराग्य के बिना मुक्ति नहीं होती, पूर्ण वैराग्य के बिना। और 21 साल की आयु में मूल शंकर ने पूर्ण वैराग्य होकर घर छोड़ दिया, पूर्ण वैराग्य होकर। मन में क्या बात थी? मुझे मृत्यु के भय से, बोलो, मृत्यु के भय से बचना। जाकर के चाणोद में संन्यास ले लिया। और ऐसे ऐसे गुरु भी मिले जिन्होंने समाधि का अभ्यास कराया, ऐसे ऐसे मिले। ईश्वर के सही स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, क्योंकि दोनों का एक जो संबंध है, परमात्मा को जान लिया तो बोलो मृत्यु के बंधन से बच गए। और कब बचोगे? जब परमात्मा को बोलो, वेद कह रहा है वेदा है मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्योर्मेति। जो उसको जान लेता है वो मृत्यु के बंधन से छूट जाता, अन्य पंथा, वो दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता, ईश्वर को जान लिया तो मृत्यु के बंधन से छूट गए। और मृत्यु बंधन से कब छूटे? जब ईश्वर को जान लिया। दोनों को उल्टा सुल्टा कर लो। ईश्वर को जानना माने मृत्यु के बंधन से छूटना, मृत्यु से बंधन छूटना माने ईश्वर को जानना। और 15 वर्ष तो इसी तलाश में भटकते रहे, योगियों की तलाश की, महात्माओं की तलाश की, कंदराओं में, नदियों के संगर पर, गंगा के उद्गम से लगा करके नर्मदा के उद्गम तक कोई क्षेत्र छोड़ा नित्यानंद ने। पूरा देश पैर से नाप दिया, पूरा देश। और कितना तपस्वी जीवन जिया। दिसंबर के महीने में जब व्यक्ति बिना रजाई के 1 मिनट भी बोलो रात में शांति से नहीं बैठ सकता, फिर भी हीटर चलाना पड़ता है। और हरिद्वार का स्थान, हरिद्वार में ठंड और भी ज्यादा होगी, जरा विचार करो। और इसी के तन पर कोई वस्त्र नहीं, ओढ़ने के लिए आकाश और बिछोने के लिए गंगा की रेत और तकिए के लिए पत्थर का सिरान। कल्पना करके देखो, जिसने अपने जीवन में यम नियम को पूरी तरह संयमित किया हो। जो लंढोरे में कह रहा हूं किसान से, बोले बैंगन तो मैं तेरे ले लेता, पर बिना मालिक की आज्ञा के तो चोरी होती। और ईश्वर का कैसा भक्त, जब किसान ने 3 दिन के भूखे दयानंद को 3 बैंगन तोड़ करके दिए ना, कितना समर्पण परमात्मा के प्रति। कोई शिकायत नहीं भगवान से। हम तो थोड़ी कमी लग जाए तो किसको शिकायत देते हैं? भगवान तूने मुझे क्या दिया, इतने देने पर भी कहते हैं। ऋषि दयानंद को 3 बैंगन दे दिए किसान ने, 3 दिन के भूखे। और लेके क्या बोले, प्रभु तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है, तूने 3 समय का भोजन एक समय दे दिया। ऐसा ईश्वर भक्त, ऐसा जीवन चरित्र ऋषि दयानंद का है। और जब बहुत वर्ष बीत गए, 15 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी अभी कुछ कुछ मन में संशय, समाधान पूरा नहीं हुआ। हरिद्वार में बैठे एक दिन, आंखों में आंसू लिए हुए, सामने एक बूढ़ा साधु बैठा है, उसका नाम पूर्णानंद सरस्वती है। और बूढ़ा साधु की आयु 110 वर्ष है। बूढ़े साधु ने कहा, बेटा रोता क्यों है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, क्या तुझे घर की याद आती है? गुरुदेव, जिस दिन से घर छोड़ा मुझे घर की याद नहीं आई। मेरे रोने का एक कारण है, जिस उद्देश्य को लेके मैंने घर छोड़ा था, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्या उद्देश्य था तुम्हारे जीवन का? मेरे जीवन का उद्देश्य था सच्चाई को जानना, सत्य सिद्धांतों को जानना। उन्होंने कहा कि जब तक आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारे हृदय का तिमिर दूर नहीं होगा। बोले पढ़ाए कहाँ जाते हैं? बोले पढ़ा तो मैं भी देता, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर शिथिल हो गया है। हाँ, मेरा एक शिष्य है, मथुरा में रहता है, उसकी बाहर की आंखें तो बंद हैं पर भीतर की आंखें खुली हुई हैं। तुम अपना शिष्य बना ले, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतना कहना था। नवंबर का महीना है 1860 का, और दयानंद सरस्वती ने मथुरा की राह ली और जा करके गिरजानंद के आश्रम की कुंडी खटखटा दी। दरवाजा खुला, दयानंद ऋषि ने प्रवेश किया। तब मैं एक बात कहता हूँ आर्यो, बड़े हृदय से कहता हूँ, उस दिन दयानंद के लिए गिरजानंद के आश्रम का दरवाजा नहीं खुला था, भारत के भाग्य का दरवाजा खुला था।
वह दयानंद सरस्वती जहां व्याकरण का विद्वान, शास्त्रों का मर्मज्ञ, वेद का भाष्यकार, शास्त्रार्थ महारथी, जिधर चलता गया उधर ही विधर्मियों का मैदान साफ करता चला गया। काशी के पंडितों को ललकार दिया जा करके, और ऋषि दयानंद के सामने टिका नहीं। जहां वह प्रखर वक्ता था, जहां वह वेद का भाष्यकार है, जहां समाज सुधारक, वहां समाधि लगाने वाला महापुरुष भी है। 18 घंटे की समाधि का अभ्यास, ऐसा ऋषि दयानंद। और 20 वर्षों का कालखंड ऐसा है। तो एक बात और कहता हूं, दुनिया में शिष्य बहुत हुए होंगे और दयानंद जैसा शिष्य भी दूसरा दिखाई नहीं देता। गुरु के आदेश पर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाला पूरे इतिहास में एक ही शिष्य मिलता है, उसका नाम दयानंद सरस्वती। गुरु के आदेश 1863 को दयानंद सरस्वती 1863 में गिरिजानंद के आश्रम से निकले और गुरु ने कहा, दयानंद इस अपने सारे जीवन को वेद के प्रचार के लिए, राष्ट्र के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, समाज की सेवा के लिए और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बताने के लिए समर्पित करो। 1863 से 1883 तक 20 वर्ष बैठते हैं और 1883 को 30 अक्टूबर को स्वामी दयानंद ने अंतिम सांस ली भिनाई कोठी में, अजमेर में। 1883 30 अक्टूबर का दिन है। आज दीपावली है, अमावस्या है। ऋषि को जोधपुर में जहर दिए हुए लगभग 1 महीने का समय हो गया है और इस 1 महीने में जहर ने शरीर को खोखला कर दिया। एक षड्यंत्र के तहत दिएगा, उसमें फिर चर्चा करें कभी। एक बड़ा उस पर एक बड़ा विचार होगा, किस तरह से आनंद के 4.5 महीने बीते जोधपुर में, वो एक अलग विषय है। तो आज ऋषिदानंद ने आत्माराम से पूछा, आत्माराम नाई को बुलाओ। सुबह नाई को बुलाया, अक्षोर कर्म कराया। देखो मृत्युंजय व्यक्तित्व कैसा होता है। और नाई ने जब शरीर को साफ किया, बाल तो फुंसी भी कट गई, कुछ खून भी निकलने लगा, फिर फिटकरी आदि लगा करके उसको बंद किया। बाल सब अक्षोर कर्म करा, जैसे किसी से मिलने की तैयारी हो रही हो। रेशमी वस्त्र धारण किए और नाई को 5 रुपए दे करके विदा किया। उस समय 5 रुपए और थोड़ा सा चने का झोल जरा सा लिया खाने। शाम का समय हो गया, 4 बज गए। आत्मा आनंद ने पूछा, स्वामी जी आज कैसा मन है? बोले आज बहुत दिनों के बाद विश्राम का दिन आया, मुझे बिठा दो, मुझे बैठना चाहता। पीछे तकिए लगा दिए, कृष शरीर हो गया बिल्कुल कमजोर सा और बैठ गए। कुछ सारे देश में प्रचार हो गया है। जहाँ समाज थी, लाहौर में थी, मेरठ में थी और भी कई जगह थी, रुड़की आदि में। लाहौर से 2 व्यक्ति गए, एक का नाम था लाला साईदास और दूसरा गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी की आयु 20 वर्ष थी, विज्ञान का छात्र था, ईश्वर में श्रद्धा नहीं थी, ईश्वर को नहीं मानते थे। आज उन्होंने साक्षात्कार किया एक ईश्वर भक्ति मृत्यु का। खिड़की के साथ पीछे बैठे आराम से, ने कहा खिड़कियां खोल दो। गुरुदत्त भी बैठा देख रहा है। अरे जिसके शरीर में इतने फफोले हों उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, ये तो अद्भुत व्यक्ति है। ऐसा कौन हो सकता है? इतनी पीड़ा के बाद भी आनंद में, चेहरे से मानो एक प्रकार का प्रकाश टपक रहा हो, कोई दर्द का अनुभव नहीं लग रहा। ये तो व्यक्ति हाय मर करता मर जाता है, हाय हाय करता है, तो आहा आहा कर रहा है जैसे आनंद में हो। कहा खिड़कियां खोल दो, मेरे पीछे आ जाओ। और 200 रुपये दुसाला भीमसेन के लिए दिया।
भीमसेन को दे देना। और लिखते अपनी कृपा दृष्टि एक बार सब पर दौड़ाए। आत्मानंद से बोले, आत्मानंद तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुजी इच्छा तो कुछ नहीं, आप स्वस्थ हो जाओ, यही इच्छा है बस। अरे भैया, शरीर का क्या स्वस्थ होना था, ये तो आता जाता रहता है। और फिर आंखें बंद करके बहुत देर तक विश्वानी देव मंत्र का जाप करते हैं और फिर बोले, आत्मानंद आज क्या तिथि है? महाराज आज तो अमावस्या है, अच्छा अंधकार का प्रभाव है, दिन मंगलवार, दिवाली थी उस दिन। ये लिखा उन्होंने, मुसाफिर ने, दिवाली ने दिया गुल कर दिया भारत की किस्मत का, ये त्योहार हमारे वास्ते बनकर कजा है। तो उन्होंने लिखा मुसाफिर ने। विश्वान देव मंत्र का जाप करते रहे, आंखें बंद है। अब गुरुदत्त देख रहा है, सब देख रहे हैं। मृत्युंजय व्यक्तित्व के जीवन की अंतिम समय हो। आहा प्रभु, तुमने अच्छी लीला की है। अच्छा, आहा व्यक्ति कब कहता है? जब आनंद में होता है। दुख में तो हाय करेगा, आहा प्रभु तूने अच्छी लीला की है। प्रभु तेरी यही इच्छा है, अच्छा तेरी इच्छा पूर्ण हो। एक ही बार प्राणायाम किया और प्राणों को बाहर निकाल दिया। है कोई दुख जाने का? तो खरबूजा परिपक्व हो गया है, परमात्मा के आनंद में भर गया है, समाधिस्थ हो गया है, समाधिस्थ पुरुष है। और उसको देख के गुरुदत्त देख रहा था, जैसे खरबूजे को देख खरबूजा बोलो रंग बदलता है, वैसे ही गुरुदत्त क्या बन गया बोलो? एक आस्तिक की मृत्यु देख के आस्तिक हो गया है। जीवन में अपने व्याख्यानों से अनेकों लोगों को प्रेरणा देने वाले बहुत लोग आपने देखे होंगे, पर अपनी मृत्यु से भी एक नास्तिक को आस्तिक बनाने की सामर्थ्य यदि किसी के भीतर थी, उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती। इसलिए यदि मनुष्य चाहे अपने लक्ष्य को उसको प्राप्त कर सकता है। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन से दिखाया, इसलिए कहा विश्व को अमृत पिला इस आचमन तुमने किया है। कितनी बार विश्व आप जानते हैं? विश्व को अमृत पिला इस आचमन तुमने किया है, त्याग संयमशील जीवन में चयन तुमने किया है, देह की समिधा बना और प्राण कृत की आहुति दे, धन्य ईश्वर धन्य जीवन का हवन तुमने किया है। ऐसा मृत्युंजय व्यक्तित्व, इसलिए अभिनिवेश कष्ट इससे बचा जा सकता है, केवल मनुष्य योनि में बचा जा सकता है यदि हम ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाए जिसको परमात्मा कहते हैं। जिसने ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लिया, उसका मृत्यु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आओ हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए ईश्वर को जाने, माने, उसके प्रति समर्पित रहें। समय हो गया है, आप सबने बड़े भाव से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।